और दिल्ली के मालवीय नगर में फ्लोरिस स्टे होटल में हुए भीषण अग्निकांड के बाद अब दिल्ली सरकार एक्शन में आ गई है। सीएम रेखा गुप्ता के आदेश के बाद पूरी दिल्ली में अवैध निर्माण के खिलाफ अभियान शुरू किया गया है। अब दिल्ली में अलग अलग इलाकों में जो अवैध निर्माण बने हैं उनको बुलडोजर के जरिए ढा दिया जाएगा। गेस्ट हाउस, होटल, कमर्शियल इमारतों की अब जांच हो रही है। जो भी बिल्डिंग मानक पर खरी नहीं उतर पाएंगी उनके खिलाफ सीलिंग की कार्रवाई होगी या फिर उन्हें हटा दिया जाएगा या फिर उनकी लाइट काटी जा रही है। नोटिस लगातार लगाए जा रहे हैं। 1 जून से अब तक दिल्ली में 82 ऐसी संपत्तियां हैं जिन पर डेमोलिशन की कार्रवाई की गई है। 43 संपत्तियों को सीज किया गया है और 150 से ज्यादा ऐसी संपत्तियां हैं जहां नोटिस चस्पा किया गया है और ध्वस्तीकरण के आदेश जारी किए गए हैं। इसके साथ ही सरकार ने दिल्ली में डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट लागू करने को भी मंजूरी दे दी है। अब अधिकारियों की भी जवाबदेही तय होगी और जो भी अफसर दोषी पाया जाएगा उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। दिल्ली के मालवीय नगर में हुए भीषण अग्निकांड में 21 लोगों की मौत के बाद अब दिल्ली का प्रशासन नींद से जाग गया है। दिल्ली के अलग अलग इलाकों में बुलडोजर गरज रहे हैं। एमसीडी के अफसर अवैध इमारतों की सीलिंग कर रहे हैं। जिन इमारतों में अवैध निर्माण हुआ है वहां बिल्डिंग को जमींदोज किया जा रहा है। जिस इलाके में फ्लोरिस होटल था वहां बुलडोजर गरज रहा है। दुकानों, होटलों के बाहर बने अवैध निर्माण को बुलडोजर से हटाया जा रहा है। मालवीय नगर में फ्लोरिस होटल में आग लगने के बाद अब एमसीडी की नींद टूटी है। प्रशासन एक्शन में आया। इस समय मालवीय नगर के कई इलाकों में बुलडोजर एक्शन चल रहा है। एसडीएम की टीम पहुंची है और ये वो जगह है जहां पे फ्लोरिस इन होटल है और ये फ्लोरिस इन होटल की तरफ जाने वाला रास्ता है जहां पे बुलडोजर फिलहाल उस इलीगल कंस्ट्रक्शन को हटा रहा है, उस अतिक्रमण को हटा रहा है जो सड़क पे किया हुआ था। आपको यहाँ पे दुकानें नजर आ रही हैं। इन दुकानों के आगे सड़क पर कुछ जगह को घेरने के लिए एक चबूतरा बना लिया गया था। लोगों ने यहाँ पे वुडन का काम कराया हुआ था और ये वो जगह है जहाँ पे बुलडोजर 2 दिन पहले पहुंच नहीं पा रहा था। काफी चौड़ी सड़क है लेकिन क्योंकि इलीगल कंस्ट्रक्शन यहाँ पे किया हुआ था इसलिए सड़क का साइज कम हो गया और दिल्ली फायर सर्विस की जो गाड़ियां हैं वो यहाँ पर आसानी से नहीं निकल पाई, इसलिए अब एक्शन हो रहा है। शुक्रवार को सीएम रेखा गुप्ता ने हाई लेवल मीटिंग की। इस मीटिंग में दिल्ली सरकार के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ दिल्ली नगर निगम, डीडीए, दिल्ली जल बोर्ड, दिल्ली पुलिस और दिल्ली फायर सर्विस के आला अफसर शामिल हुए। बैठक में सीएम ने लापरवाह अफसरों के खिलाफ सख्त कार्रवाई के आदेश दिए। साथ ही पूरी दिल्ली में G+4 से ज्यादा बनी सभी इमारतों को सील करने का आदेश दिया। कुकुर मुत्ते की तरह बढ़ रहे अवैध निर्माण पर लगाम लगाने के लिए G+4 के बियॉन्ड चल रही सभी कंस्ट्रक्शंस को म्युनिसिपल कमिश्नर को निर्देश दिए गए हैं। G+4 से ऊपर चल रही हर कंस्ट्रक्शन जिसमें 1 इंच की भी वायलेशन है उसे तुरंत प्रभाव से सील करने का काम तुरंत प्रभाव से किया जाए। दिल्ली में मालवीय नगर जैसी घटना दोबारा न हो इसके लिए सरकार ने अब पूरी तैयारी की है। मुख्यमंत्री ने मालवीय नगर हादसे की जांच के लिए एक विशेष जांच टीम का गठन किया है। साथ ही लापरवाह अधिकारियों की जवाबदेही तय करने के निर्देश दिए हैं। सभी जिलों के डीएम को विशेष अधिकार दिए गए हैं। आदेशों का उल्लंघन करने पर 2 साल की जेल की सजा और मिलीभगत के लिए अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए डीएमए एक्ट 2005 लागू किया जाएगा। अवैध निर्माण पर सख्ती बरतते हुए गृह विभाग ने हम अब एक ऑर्डर जारी किया था जिसमें डीएम की अध्यक्षता में सभी अधिकारियों की कमेटी बनी थी, जिसमें डीएम, डीसी, फायर, बिजली विभाग और अन्य विभागों के साथ उसको ताकीद की गई है कि तुरंत प्रभाव से अपने अपने क्षेत्र में चल रहे सभी ऐसे गेस्ट हाउस, ब्रेड एंड ब्रेकफास्ट, होटल्स
बैंक्वेट्स और ऐसे ही निकाय जिन्होंने लाइसेंस लिया उसका वायलेशन कर रहे हैं, लाइसेंस नहीं लिया उनको तुरंत प्रभाव में सील करने की कार्रवाई, दंडित करने की कार्रवाई तुरंत प्रभाव में की जाए। मालवीय नगर की घटना के बाद अब दिल्ली में योगी मॉडल की तर्ज पर एक्शन हो रहा है। पूरी राजधानी में ताबड़तोड़ एक्शन हो रहे हैं। मालवीय नगर से करावल नगर और साकेत से रोहिणी तक अवैध निर्माण पर बुलडोजर कहर बन रहा है। यानी अब दिल्ली में अवैध निर्माण करने वालों पर सीधा एक्शन होगा। मार्किंग होगी, सीलिंग होगी और बुलडोजर चलेगा। मालवीय नगर में प्रशासन उन होटलों को खोलकर जांच कर रहा है जिनके मालिक एक्शन के डर से होटल बंद करके चले गए हैं। जिन होटल मालिकों ने नियमों को तोड़ा है उन होटलों को सील किया जा रहा है, लाइट काटी जा रही है। फ्लोरिश स्टे होटल में भीषण अग्निकांड के बाद एमसीडी सुपर एक्शन में दिख रही है। 1 जून से अब तक पूरी दिल्ली में 82 संपत्तियों पर डेमोलिशन की कार्रवाई की गई है। 43 संपत्तियों को सील किया गया है और 150 से अधिक नोटिस और ध्वस्तीकरण के आदेश जारी किए गए हैं। एमसीडी का सबसे बड़ा एक्शन दिल्ली के साउथ जोन में चल रहा है। हौज रानी में 12 अवैध B&B गेस्ट हाउस मार्क किए गए हैं। साथ ही मानक पूरे नहीं होने पर 5 गेस्ट हाउस को सील किया गया है। साकेत के सैदुल आजाब इलाके में 32 संपत्तियों की पहचान की गई है, जबकि 8 पर सीलिंग की कार्रवाई की गई है। वहीं खिड़की एक्सटेंशन की 9 संपत्तियां चिन्हित की गई हैं और 1 संपत्ति पर बुलडोजर एक्शन हुआ है। राजधानी दिल्ली में अवैध निर्माण पर एक्शन हो रहा है तो राजस्थान के जैसलमेर में भी बॉर्डर पर अतिक्रमण हटाया जा रहा है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा से सटे क्षेत्रों में सुरक्षा और निगरानी व्यवस्था को और मजबूत करने के लिए सीमा से 15 किलोमीटर के दायरे में होने वाली सभी अतिक्रमणों का सर्वे कराया जाएगा और नियमों के खिलाफ पाए जाने वाले मामलों पर दिवाली से पहले कार्रवाई होगी। और कार्रवाई होने के बाद अगर कोई अवैध कब्जा या फिर नियमों के खिलाफ निर्माण कार्य पाया जाता है तो उस पर कार्रवाई होगी। और इसके अलावा जैसलमेर के 41 सरहदी गांवों का सिक्योरिटी मैप भी बनेगा। पिछले सप्ताह जो गृह मंत्री महोदय ने और सीएम महोदय ने जो बैठक ली थी उसमें 5 जिले जो हैं सीमावर्ती जिले उनके कलेक्टर एसपीज के साथ बैठक थी, जिसमें बहुत क्लियर कट ये निर्देश दिए कि 0 से 15 किलोमीटर के दरमियान किसी भी तरीके का इंक्रोचमेंट है किसी भी समुदाय या किसी भी व्यक्ति के द्वारा, तो एक सबसे पहले तो उसका हमें पूरा सर्वे हमारे पास होना चाहिए और साथ में यदि ऐसा कुछ पाया जाता है कि जो नियम विरुद्ध है तो उस पे कार्रवाई करने के लिए दिवाली पर्व से पहले ये हमें इसमें निर्देश दिए गए हैं। पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी को एक और झटका लगा है। ममता के भरोसेमंद और कैनिंग पूर्व के पूर्व विधायक शौकत मुल्ला को एनआईए ने गिरफ्तार कर लिया है। एनआईए ने शौकत मुल्ला को सोनारपुर के कमलागाछी से गिरफ्तार किया है। शौकत मुल्ला को चुनाव से पहले भांगड़ विधानसभा क्षेत्र के चौलताबेरिया के दक्षिण बामुनिया गांव में हुए बम धमाके के मामले में गिरफ्तार किया गया है। इस ब्लास्ट में एक शख्स की मौत भी हुई थी। काफी दिनों से एनआईए शौकत मोल्ला की तलाश कर रही थी। एनआईए ने शौकत मोल्ला को धमाके के मुख्य संदिग्धों और साजिश करने वालों में से एक बताया था। सूत्रों की माने तो शौकत बांग्लादेश भागने की कोशिश में था, जिसके बाद एनआईए ने जकरिया सुंदरबन मदरसा इलाके में कॉम्बिंग शुरू की। पूरे गांव में हर घर की बारीकी से तलाशी ली गई। गांव को घेर लिया गया ताकि वो किसी भी तरह से बॉर्डर पार ना जा सके। आखिरकार शुक्रवार को एनआईए को कामयाबी हाथ लगी और उसे गिरफ्तार कर लिया गया। एनआईए इस मामले में 3 लोगों को पहले ही गिरफ्तार कर चुकी है। पश्चिम बंगाल में सत्ता गंवाने और 80 में से विधानसभा में 58 विधायकों की बगावत के बाद टीएमसी अब अपने अस्तित्व बचाने के लिए लड़ रही है। शुक्रवार को ममता बनर्जी ने कालीघाट में अपने आवास पर पार्टी के सांसदों विधायकों के साथ बैठक की। बैठक में 8 विधायक 6 सांसद शामिल हुए। बताया जा रहा है कि बैठक में केवल नेशनल वर्किंग कमेटी के सदस्य ही शामिल हुए। और सूत्रों की माने तो बैठक में विधानसभा स्पीकर की ओर से नियुक्त की गए विपक्ष के नेता ऋतुब्रतो बनर्जी अवैध बताए गए हैं और पार्टी इसके खिलाफ हाई कोर्ट जाने का मन बना रही है। हम लोग को डिसीजन हुआ है, जो अपोजिशन लीडर बनाया है स्पीकर ने वो इलीगल है, उसका अगेंस्ट में हम लोग कोर्ट में मानने में जा रहे हैं। कोर्ट में मानने में हम लोग फाइल करेंगे। उसका
पिटीशन का हाई कोर्ट में होगा, पहले हाई कोर्ट में ही होता है, हाई कोर्ट में होंगे, उसका बाद हम लोग देखेंगे। पॉलिटिक्स में नादान है और उन्होंने जिसका नाम लिया वो शुभेंदु अधिकारी का टाउट है। 59 नहीं है, हम आप लोग का माध्यम से बोल रहे हैं, आप लोग के 59 एमएलए जाके आपको कॉन्स्टिट्यूएंसी के पार्टी वर्कर का सामने खड़ा होके मीटिंग करके पहले उन लोग का पास रिकॉग्नाइजेशन लीजिए, आप लोग एमएलए उस कॉन्स्टिट्यूएंसी का है कि नहीं है, ममता बनर्जी का बहुत छोड़ के। हम ये बोलना चाहते हैं कि दीदी के ऊपर सबका रिस्पेक्ट है, इसमें कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। बात यह है कि जो प्रोसेस का मतलब कि एकदम रुक गई थी, अब सीआईडी का जांच चल रहा है एक प्रोसेस के ऊपर, तो आपको पता है कि जांच होना उसके बाद ट्रायल होना, इसमें कितना टाइम लगता है। और फ्लोर चलाने के लिए आपको सरकार चाहिए, विपक्ष भी चाहिए, तो विपक्ष अगर नहीं रहा वहां पे तो क्या होता। तो इसलिए 59 विधायक ने तैयार किए थे कि हम इसके 4 लोगों को हम भेजेंगे। इससे ज्यादा कुछ नहीं हुआ, इससे कम भी कुछ नहीं हुआ है।